इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओ के बारे में। एसएमई आईपीओ आखिर होते क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है। साथ में यहाँ पे मैं पेट्रॉन एक्जिम लिमिटेड जो कि एक एसएमई आईपीओ यहाँ पे आने वाला है उसका यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आईपीओ के बेसिक्स के बारे में कि मेन लाइन जो आईपीओ होता है और जो एसएमई आईपीओ होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, जो मेन लाइन आईपीओ होता है वो केवल बड़ी कंपनीज के लिए होता है और केवल बड़ी कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि जो एसएमई आईपीओ होता है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए होता है। इवन इसमें स्टार्टअप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है। अगर उनको कैपिटल चाहिए जनरल पब्लिक से, डेफिनेटली दे कैन अप्लाई इन दिस कैटेगरी। अगर गाइस मैं एप्लीकेशन साइज की बात करूं तो देखिए, नॉर्मली जो मेन लाइन आईपीओ होता है उसके अंदर अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं तो 14 से 15,000 रुपए पर लॉट साइज आपका यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं एसआईपी आईपीओ की बात करूं तो वहां पे बड़ा जो अमाउंट जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर रेंज की मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में सिंपली रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे होता है। वहीं पे गाइस जो मेन लाइन आईपीओ होते हैं वो आप बेसिकली अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ऐप के अंदर डायरेक्टली जो यूपीआई के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एसएमई आईपीओ है वो आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग की जो एएसपीएफ फैसिलिटी होती है वहां से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं पेट्रॉन एक्जिम आईपीओ के रिव्यू के बारे में। तो अगर मैं आईपीओ की डेट की बात करूं तो 21 फैब को यहाँ पे ये चालू हो जाएगा और 24 फैब तक चलने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये, प्राइस 27 रुपये और लॉट साइज यहाँ पे 4000 शेयर का है। यानी कि गाइस, अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर लगाना चाहते हैं तो आपको 4000 शेयर का एक लॉट साइज मिनिमम यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। इशू साइज की बात करूं तो 16.69 करोड़ का इशू साइज है और एकदम फ्रेश इशू है। और ये बीएसई के एसएबी जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पे बेसिकली इसकी लिस्टिंग होने वाली है। साथ में गाइस, अगर जैसे मैं लॉट साइज की बात करूं तो जैसे मैं बताया था आपको 1 लाख से 2 लाख तक की रेंज होती है। तो अगर मैं रिटेल के अंदर बात करूं तो अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो 1,08,000 रुपए की आपकी एप्लीकेशन लगेगी। जबकि अगर आप हायर एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं वो आपको एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप 2 लॉट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, मैं प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है 97% अभी राइट नाउ, और उसके बाद में जो पोस्ट इशू है वो यहाँ पे 71% हो जाने वाली है। इसके अलावा ये जो आईपीओ टाइप है ये एक फिक्स प्राइस फ्रेश इशू है, यानी जो पूरा पैसा है वो कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। प्रमोटर्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो जनरल कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स है, साथ में इनको एक बिगर स्टोरेज की फैसिलिटी यहाँ पे जो है इनको परचेज करनी है, उसके लिए उनको यहाँ पे पैसा चाहिए। अब गाइस बात करते हैं पेट्रॉन एक्जिम के बिजनेस की। तो देखिए, 1982 में एज ए पार्टनरशिप फर्म ये स्टार्ट हुआ था अरविंद ट्रेडर्स के नाम से, जो 2022 के अंदर एक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो गया। बिजनेस की बात करूं, ये डील करते हैं ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फार्मा रॉ मटेरियल के अंदर, जिसको हम लोग एपीआई बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिकेटर्स होता है, साथ में इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, सॉल्वेंट्स हो गए, मतलब काफी ज्यादा जो इनका फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर दोनों के अंदर बेसिकली ये लोग बिजनेस रन करते हैं। पोर्टफोलियो की बात करूं तो 150 से भी ज्यादा एपीआई है इनके पास में, जिसके अंदर ये ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। साथ में गाइस, इनका पूरा जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड है फॉरेन और डोमेस्टिक मार्केट दोनों के अंदर। इनके साथ में गाइस मैं कस्टमर की बात करूं तो इनके डायरेक्ट वेंडर्स कस्टमर होते हैं, जो कंपनीज जैसे जॉनसन जॉनसन हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, सिप्ला, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, एम्पिडिलाइट हो गया, एक्सो नोबल हो गया, वैसलिन, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में ये लोग काम करते हैं। गाइस, हम लोग बात करते हैं पेट्रॉन एक्जिम के फाइनेंशियल्स की। तो देखिए, फाइनेंशियल की बात करूं तो 2020 के अंदर इनके मार्जिन जो है काफी ज्यादा कम थे। आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी मतलब बहुत ही नॉमिनल था, जस्ट 2.2 लाख रुपीस था। लेकिन गाइस, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कोविड के बाद में इन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल है वो एकदम स्विच किया और एज ए कमीशन एजेंट यहाँ पे जो है काम करना चालू किया। मतलब इंस्टेड ऑफ द बाइंग एंड द सेलिंग गुड्स, ये सिंपली अब जो है कमीशन यहाँ पे चार्ज करने लग गए, जिससे गाइस आप इनके जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर मैसिवली यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। 2022 के अंदर आप देख सकते हैं 145 लाख रुपीस का इनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो गाइस सिंपली यानी सिर्फ 2 लाख रुपए से सीधा 145 लाख रुपीस का यहाँ पे जंप हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर बिजनेस मॉडल को चेंज करने की वजह से। साथ में गाइस, अगर इनके यहाँ पे मैं ईपीएस की बात करूं तो यहाँ पे इनका ईपीएस जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है और स्टेडी ग्रोथ है इनकी पिछले 3 सालों के अंदर। पी रेशियो की बात करो जस्ट 11.25 का है, जो कि अगर मैं इंडस्ट्री का लोएस्ट पी रेशियो आप मान सकते हैं। प्लस पी रेशियो अगर यहाँ पे 20 के नीचे कम होता है तो ये एक इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मानी जा सकती है। पेट्रॉन एग्जामिंग की अगर गाइस मैं पेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो अभी तक इनके पास में 23 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, जो नेक्स्ट क्वार्टर में डिलीवर्ड होगा, यानी नेक्स्ट क्वार्टर डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने वाला है। इसके अलावा ना इन्होंने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एक्वायर कर रखे कनाडा और ईस्टर्न यूरोप के अंदर, जो अल्टीमेटली इनका जो एक्सपोर्ट का रीच है उसको यहाँ पे डेफिनेटली अपकमिंग ईयर्स के अंदर सपोर्ट करने वाला है। अब गाइस बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे इस कंपनी का कितना चल रहा है। तो देखिए, बहुत सारे सोर्सेज ये यहाँ पे दर्शा रहे हैं जो अभी राइट नाउ ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है अराउंड 7 रुपए के आसपास पर शेयर चल रहा है, यानी कि अगर 4000 शेयर का लॉट साइज है तो 28,000 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। साथ
में गाइस इस आईपीओ की अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो देखिए चित्तौड़गढ़ की जो वेबसाइट है उसने यहाँ पे 4.5 स्टार की रेटिंग दे रखी है, अराउंड 247 से ज़्यादा यहाँ पे वोट्स है। और गाइस सेबी रजिस्टर्ड निखिल भट्ट एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट जो है ब्लॉग चलाते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे इसको जो है लॉन्ग टर्म गेन के लिए बेसिकली यहाँ पे सब्सक्राइबर की रेटिंग दी है। और इवन अगर आप जो है लिस्टिंग गेन भी कमाना चाहते हैं एज पर द जीएमपी, तो जीएमपी को ट्रैक करके आप डेफिनेटली इस आईपीओ के लिए शॉर्ट टर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा इस बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है एएसबीएफ फैसिलिटी के थ्रू। तो सबसे पहले आपको अपनी नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सारे बैंक्स का यहाँ पे कॉमन ही प्रोसीजर होता है। तो गाइस लॉगिन करने के बाद में आपको हमेशा नेट बैंकिंग के अंदर एक इन्वेस्टमेंट टाइप का टैब मिलता है, जैसे यहाँ पे आईपीओ एएसबीए लिखा होगा तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास में एक डीपी आईडी होना चाहिए, यानी अपना सिंपली जो डीमेट अकाउंट है उसका डीपी आईडी आप कॉपी कर लीजिए। फॉर एन एग्जांपल गाइस आप अपने जैसे जीरोधा अकाउंट के अंदर जाएंगे यहाँ पे कंसोल के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीमेट के आगे यहाँ पे आपको एक डीमेट आईडी मिल जाएगी जिसको हम लोग डीपी आईडी बोलते हैं। तो इस आईडी को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है और अपना जो नेट बैंकिंग होगा सबसे पहले आपको एक बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन कराना है। गाइस जैसे ही आपका यहाँ पे इस टाइप से एक सीडीएसएल का या एनएसडीएल जो भी आपका डीपी आईडी होगा उस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद में गाइस अप्लाई नाउ के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे आईपीओ की कंपनी की लिस्ट आ जाती है। इसके अंदर आपके जितने भी एसएमई आईपीओ होते हैं जब भी वो ओपन होते हैं उसका भी आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करके सिंपली रिटेल या फिर एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस ये पूरा ऑटो डेबिट का प्रोसेस होगा, जैसे आप अप्लाई करेंगे आपका उतना अमाउंट बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं एएसबी के कट ऑफ यहाँ पे टाइमिंग की बात करूँ लास्ट डे ऑफ द बैंक, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली जो है 2 से 3 बजे तक का बेसिकली टाइम होता है। उससे पहले आप जब भी यहाँ पे लास्ट डेट होगी उसके पहले आपको बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस ये लिंक में मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ पे एसबीआई का पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेथड बता रखा है, जिससे अगर आपके पास में एसबीआई या फिर और कोई अदर बैंक अकाउंट भी है तो वो भी आप यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और गाइस ये कोई भी आईपीओ की रिकमेंडेशन नहीं है, आईपीओ के अंदर निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर यहाँ पे कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।